Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 7, poverty. Okay, and today our topic is trend of poverty in India, number and percentage of the poor. And this is our lecture number 2. Okay, so let's start. Yes, trend of poverty in India, number and percentage of the poor. अब हेडिंग पहले हमें क्लियर करनी है अपनी. इस हेडिंग में हम लोगों ने क्या, इस हेडिंग से हमें क्या क्लियर हो रहा है, हमने क्या स्टडी करना है, ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. यानी इंडिया में हम पॉवर्टी का ट्रेंड देखेंगे. ट्रेंड मतलब कि हम ये देखेंगे कि ओवर द टाइम जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या उसकी का ट्रेंड चल रहा है. एंड उसमें भी वो हम किस बेस पर देखेंगे, उसमें हम देखेंगे नंबर्स के, कितने जो नंबर ऑफ पीपल हैं कितने उसमें पुअर हैं. ठीक है, और साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ द पुअर, जो पुअर की परसेंटेज है, नंबर ऑफ पुअर कितने हैं और उसमें कितना परसेंटेज है पुअर का, वो सब हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं. सो हियर यू कैन सी द टेबल. Okay, table number 1, trend of poverty in India. Okay, so yes, you can see in this table, yes, 1960-61. Okay, first 1961 to 2011-12, ये आपके पास इन सारों के ईयर्स के आपको क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पुअर्स के डाटा दिए गए हैं, परसेंटेज ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंटेज जो है पुअर का है वो यहाँ पर गिवन है. सो आपने जो मेन इसमें देखना है, एक तो फर्स्ट 19, मतलब आपको क्या है कि ये जो डाटा है ये आपको एक बार सब देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ट्रेंड की बात करते हैं, जब आप एक पॉवर्टी का ट्रेंड बता रहे हैं, तो आप विदाउट डाटा उस ट्रेंड को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आप क्या एक्सप्लेन करेंगे उसमें. ठीक है, तो यहाँ पर डाटा जो है वो आपको देखने हैं. उसमें जो मेन आप कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग का 1960 to 61. ठीक है, इन दिस टोटल नंबर ऑफ पुअर 17 करोड़. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पुअर्स कितने हैं, 17 करोड़. एंड परसेंटेज ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन, इट मींस कि जो 17 करोड़ है इसमें क्या है, मतलब टोटल जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें ये कितना परसेंटेज है, 34% जो पीपल हैं, 34% पॉपुलेशन जो है वो पुअर में है. ओके, इन 1960-61. अब अगर हम पूरी टेबल को आगे आगे देखते जाएं तो हम देखेंगे कि परसेंटेज जो है ना धीरे धीरे जो है हमारी, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है. ये एक तरीके से आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये डिक्रीज होती है, बट कुछ इसमें ईयर ऐसे हैं उसमें आपका परसेंटेज ना इंक्रीज हो जाता है. जैसे आप देखें 2004-5, ठीक है, 2004-5, 9, 10 एंड 11-12. ठीक है, 2004-5 में देखिए इंक्रीज हो रहे हैं ना 37.2. ओके, एंड देन उसके बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू हुआ. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि उस टाइम पर 2004-5 में इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन थी ना, पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन किया था. ठीक है, सो रीडिफाइन यानी जो न्यू मेथोडोलॉजी जो है वो एडोप्ट की गई थी, इसको रीडिफाइन किया गया, जिसकी वजह से जो परसेंटेज थी, मतलब हम इसे देखकर ये नहीं कहेंगे कि हमारी परसेंटेज जो है पुअर की वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ये क्या हुआ कि जब ट्रेंड, जब उसमें हमारी पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन किया गया, जो एक न्यू मेथोडोलॉजी अडोप्ट की गई, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, वो परसेंटेज हाई दिखा रहा था. लेकिन अगर हम कंपेयर करें पहले से तो वो डिक्रीजिंग में ही है. ओके, सो यहाँ पर ये इन 1960-61 अबाउट 17 करोड़ पीपल यानी 34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्ड बिलो पॉवर्टी लाइन. एंड इन 1993-94, ठीक है, एक ये देखिए 93-94 एज मैनी एज 32 करोड़ पीपल यानी 36% ऑफ द पॉपुलेशन वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. Okay, and in 1999-2000, 26 crore people, it means 26% of the population were living below the poverty line. And और मतलब कि ये डिक्रीजिंग का मेन रीजन क्या था, क्यों डिक्रीज होता गया, प्लानिंग कमीशन के कारण. क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है, जो प्लान किए गए, तो 5 ईयर प्लान्स जो अडॉप्ट किए गए, तो उसकी वजह से जो भी प्लानिंग की गई है, जो भी हमने किया, तो मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ने किया, प्लानिंग कमीशन ने किया, उसकी वजह से ये जो पॉवर्टी का जो रेशो है वो डिक्रीज हुआ. तो मेन इसमें इसका जो शेक इसको जाता है प्लानिंग कमीशन को. सो द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड दोज बिलो पॉवर्टी लाइन टू बी अराउंड 29.8% ऑफ द पॉपुलेशन इन 2009-10. 29.8% है ना,
2009-10 बेस्ड ऑन दी न्यू पॉवर्टी लाइन। जो किसके ऊपर बेस्ड है? ये न्यू पॉवर्टी लाइन। अभी आपको बताया ना कि 2004-5 में रीडिफाइन किया गया था, तो इसकी वजह से एकदम से परसेंटेज जो है उस टाइम पर हाई आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि वो उस टाइम पर पॉवर्टी इंक्रीज हुई हुई है। ठीक है, सो इट डिक्लाइंस टू 21.9% इन 2011-12। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन है वो क्या है? द अपवर्ड ट्रेंड इन द पॉवर्टी रेशियो इन 2004-5, जो 2004-5 में आपका अपवर्ड ट्रेंड दिखाया जा रहा है पॉवर्टी का, 26.1% था 99-2000 में। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो 2004-5 उस पे कितना हो गया? 37.2। एकदम से इतना सारा इंक्रीज हो गया ना, है ना? तो ये जो ट्रेंड दिखा रहा है 2004-5 एंड 2009-10 इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ न्यू पॉवर्टी लाइन। ओके किसकी वजह से है? क्योंकि न्यू पॉवर्टी लाइन को अप्लाई किया गया था उस टाइम पर, एंड इट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंक्रीज इन पॉवर्टी ओवर टाइम। और आप इसको जो है किस रूप में डिस्क्राइब नहीं करोगे कि भाई पॉवर्टी जो है, जो नंबर ऑफ पीपल जो है पुअर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उस रूप में आप इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो है न्यू पॉवर्टी लाइन जो है वो उस टाइम पर लाया गया था। ओके एंड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल ट्रेंड poverty estimated for 2004-5 and 2009-10 need to be compared with those for 93-94 using the new methodology। देखिए नीचे आपको पास देखिए ये दिया हुआ है, आपके पास टेबल दिया हुआ है, टेबल पॉवर्टी रेशियो में ईयर 1993-94 ओल्ड एस्टिमेट देखिए तो कितना है 36%, और अगर न्यू एस्टिमेट्स करें यूजिंग द न्यू मेथोडोलॉजी सो वो कितना हो जा रहा है 45.3। देखिए एकदम से कितना इंक्रीजिंग दिखा रहा है न्यू मेथोडोलॉजी में, और जबकि एक्चुअल में वो कितना है उस टाइम के, अगर पहले वाला ओल्ड एस्टिमेशन देखे तो वो मेजर करता है 36% को। ओके एंड 2004-5 में ओल्ड एस्टिमेशन है आपका 27.5%, तो मतलब डिक्रीजिंग ही था ना, लेकिन क्योंकि वो न्यू मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई तो कितना दिखा रहा है वो 37.2%। इसी तरह 2009-10 के अंदर आपके पास वो कितना है 29.8 जो आपके पास यहाँ पर गिवन है, एंड देन उसके बाद वो मतलब कि आपको ये इसलिए दिया कि आगे आप अगर न्यू एस्टिमेशन में देखें तो वो डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, न्यू मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो 2009-10 में 29.8% एंड 2011-12 में 21.9%। क्लियर क्लियर है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्या है, डायग्राम गिवन है, देखिए डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर। ओके फिगर दी हुई है। सो इस फिगर में आप लोग क्या नजर आ रहा है आपको? इस फिगर के अंदर, इस फिगर में आप देख रहे हो कि 1960-61 से आगे 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 डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर आए 2004-5 के अंदर तो क्या दिखाया जा रहा है? इंक्रीजिंग दिखा रहा है ना, इंक्रीजिंग दिखा रहा है। 2009-10 में भी इंक्रीजिंग है कंपैरेटिवली 11-12 के, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर है कि ये क्यों इंक्रीजिंग वाला जो रेशो आया, डिक्रीज होता होता ये क्यों इंक्रीज हुआ, ये आपको क्लियर है आप? सो देयर इज अ राइज इन पॉवर्टी रेशो in 2004-5 and 2009-10 due to application of new poverty line. Clear? So next is interstate comparison. सो इंटरस्टेट कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे स्टेट्स होता है, ठीक है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो हर किसी स्टेट के अपने अकॉर्डिंग क्या होती है, अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने को क्या दिखाएंगे, पुअर दिखाएंगे, परसेंटेज पॉवर्टी लाइन के अंडर जो है उनकी अपनी अलग अलग एस्टिमेशन होती है। ओके सो द रेट ऑफ पॉवर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी का रेट होता है वो भी डिफरेंट होता है। सो अगर आप पूरा इसमें देखें सो इट इज हाईएस्ट इन यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश। ओके ये वो कुछ स्टेट हैं जहां पर आपको जो पॉवर्टी का रेट है वो हाईएस्ट नजर आता है।
और अगर इसके अलावा अगर जो हम बात करें कि जैसे कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी में कितना परसेंटेज है यूपी की, देखिए आप यूपी में है 29.4%, बिहार 33.7%, इन उड़ीसा 32.6% एंड इन मध्य प्रदेश 31.7%। ओके, सो ये हमें दिखा रहे हैं एस्टिमेशन टू बी लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बट कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो कंपैरेटिवली इनके जो है उनकी पॉवर्टी लाइन जो है, रेट जो है पॉवर्टी का वो काफी डाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब, इन पंजाब ओनली 83% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, oh sorry 8.3%, and in Haryana 11.2%, and in Rajasthan 14.7% of the population is living below the poverty line. Clear? So next topic is rural urban picture of poverty trends. अब जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम अपने जो है अपने कंट्रीज को हम किसमें डिवाइड करते हैं, जब पिक्चर दिखाते हैं पॉवर्टी की या किसी की, तो हम रूरल एंड अर्बन इन दो में डिवाइड कर कर हम लोग दिखाते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ द पॉवर्टी ट्रेंड। सो यू कैन सी इन दिस टेबल नंबर 2, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। Okay, so in rural areas, yes, in rural areas in 1970 to 73, yes, how many people, yes, how many percentage of population below poverty line, how many, 54%। ओके, एंड अगर हम 1970 टू 73 से अगर हम लास्ट में 2011-12 पर पहुंचे तो वो कितनी हो गई है, 25.7%। And in urban areas in 1970 to 73, yes, percentage population, okay, under poverty, so 42%. But in 2011-12 in urban areas this is 13.7%. So ये आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इस टेबल से आपका क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिक्रीजेज हो रही है ना, चाहे आप रूरल एरियाज की बात करें चाहे आप अर्बन एरिया की बात करें, यहाँ पर कंटिन्यूसली आपके जो पॉवर्टी का ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो वहाँ रूरल एरिया में 54 से डिक्रीज होता हुआ वो 2011-12 में 25.7 पर पहुंच गए हैं, और अर्बन में 1970-73 में 42% से 2011-12 में वो 13.7 पे पहुंच गए। तो टोटल कितनी होगी 2011-12 में, टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन 25.7 प्लस 13.7 यानी टोटल 21.9% पॉपुलेशन जो हमारा जो 2011-12 के अकॉर्डिंग जो है सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारा कितना है पॉवर्टी लाइन के अंदर 21.9%। अब आगे जो है ना 10 सालों के बाद अब आगे अब सेंसस होगा जिसमें ये पता चलेगा कि अब ये रेशो बढ़ भी सकती है, कम भी, जो भी है, पर मुझे तो लगता है बढ़ेगी, है ना। सो हो सकता है कुछ भी आ सकता है, जो भी आएगा। Okay, so yes, here some observations are from this we can observe that the percentage of poor is high, percentage of poor in high in rural as compared to urban। क्योंकि अर्बन में कितनी है, अर्बन में देखिए 72-73 में बात करें तो अर्बन में 42 थी, रूरल में 54 थी। 11-12 में भी देखिए तो रूरल में 25.7% है, इन अर्बन एरियाज 13.7। ओके, सो कंपैरिजन अगर हम करें तो अर्बन में आपके पास जो पोर का परसेंटेज है वो कम है, बट दे बोथ आर डिक्लाइनिंग। लेकिन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही डिक्लाइन हो रही हैं, चाहे कंपैरेटिवली अर्बन एरिया में रूरल एरिया के कंपैरेटिवली क्या है परसेंटेज कम है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही डिक्लाइन हो रही हैं। एंड बट इट डजंट मीन दैट टोटल नंबर ऑफ पुअर आर डिक्रीजिंग। लेकिन हम अगर हम मान लो हम ये कह रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज पे, इससे इसका आप ये नहीं इससे कह सकते कि टोटल नंबर ऑफ पुअर भी डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे, मान लो हम पहले बात करें कि हमारे पास मान लो 1000 थी, ठीक है, पॉपुलेशन, उसका 10% जो था वो क्या था, पुअर में था। 10% का मतलब कितना हो गया, 100, ठीक है। तो अगर हम इसका 10% लें तो 10% का मतलब कि 100 जो है वो पॉवर्टी की लाइन के नीचे है। ओके, अब मान लो आगे क्या होगा, पॉपुलेशन 2000 होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, आपका परसेंटेज ही तो कह रहा है ना कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। परसेंटेज मान लो 10% से 7% रह गई, तो 7% रहने का मतलब कितना हुआ,
140 1400 ना, बस 140 हो गया ना, 140 हो गया। तो इट मीन्स कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ पुअर जो है वो इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। सो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज रेट आपका डिक्लाइन होने पर आपका नंबर ऑफ पुअर्स जो है वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है मीन पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है ना, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो उसमें अगर आपका परसेंटेज थोड़ा डाउन भी हो जाएगा तो नंबर ऑफ पुअर तो इंक्रीज ही होंगे, है ना। तो हम इस चीज से हम ये जो है आपका, आप इसको एक्सप्लेन इस तरीके से नहीं कर सकते। So however, percentage decline by no means should be interpreted to mean the total decline as well. So owing to an explosive rise in population over time, the total number of those below poverty line has continued to swell both in rural and urban areas despite a fall in their percentage number. Okay. So next is urban and rural poor. यहाँ पर हम एक टॉपिक देखते हैं, अर्बन है रूरल पुअर की, अर्बन पुअर किस कौन होते हैं, रूरल पुअर कौन होंगे। ओके, सो अर्बन पुअर इंक्लूड्स माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज फॉर द जॉब, फैक्ट्री वर्कर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। ओके, ये आप किस में आएंगे, अर्बन पुअर में। एंड रूरल पुअर इंक्लूड्स लैंडलेस एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड मार्जिन होल्डर एंड टेनेंट्स। मार्जिन होल्डर हो गए कि मान लो जैसे लैंड तो है लेकिन इतनी कम है कि उनका गुजारा नहीं चलेगा, उन्हें वो छोड़ करना ही पड़ेगा। सो मार्जिन होल्डर वो हो गए जिनका वो बहुत थोड़ा सा टुकड़ा है जमीन का और उससे वो जो है 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं कमा पा रहे हैं, तो मार्जिन होल्डर्स हो गए। और टेनेंट यानी कि जो किसी और की जमीन पर क्या कर रहे हैं, काम करते हैं किसान, वो टेनेंट्स। ओके, तो ये हमारे आते हैं रूरल एंड अर्बन पुअर्स में। So students, our next topic is causes of poverty. Okay, so in our next lecture we will discuss this topic, causes of poverty. Okay, so that's all for today. Have a good day.